मिलेगा, एवं मुसलमानों के लिए भी आपको हॉस्टल मिलेगा, मगर आपकी घुमंतु डीएनटी समाज के लिए एक भी हॉस्टल पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। हमारे जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वह कई प्रकार का, चाहे हमारा अम्बेडकर छात्रावास हो या कोई हॉस्टलों में हमारे लोगों को कितनी बेगारी करनी पड़ती है, हमारे नौजवान साथियों को कितना दुख झेलना पड़ता है, हमारे लोगों को कितना दर्द झेलना पड़ता है। हमारे लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाई के अंदर और लोगों की लाखों रुपए की फीस जमा हो जाती है, माफ हो जाती है, उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है, मगर हमारे डीएनटी समाज के लोगों को नहीं तो कोई छात्रवृत्ति मिलती है और ना उनकी फीस माफ होती है। तो साथियों, इस आजाद देश के अंदर आप लोगों के साथ इतना बड़ा कुटेरा घात हो रहा है। अभी रात को 9 बज रही है, अभी हमारे को जैसलमेर जाना है। हम लोग भी 1 घंटे की कहीं नींद नहीं निकाल रहे हैं। हम भी रात दिन प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में हम अलग जगा रहे हैं। समाज से हक और अधिकार की हम भीख मांग रहे हैं। हम समाज को यह कह रहे हैं कि अब नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? आप अब नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? कोई तुम्हारा बाप आएगा जगाने के लिए? कोई लंदन, फॉरेन, इटली, फ्रांस में कोई तुम्हारा राष्ट्रपति बैठा है जो आ जाएगा, तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे? अरे भाई, 70 साल हो गए देश आजादी के बाद, अभी भी आप लोगों को सही पट्टा नहीं है, आपका ठोक ठिकाना नहीं है। जब गढ़ किले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चारागाह जमीन में बन जाती है, गौशाला चारागाह जमीन में बन जाती है, उसको लाइट भी बन जाता है, उसका पट्टा भी हो जाता है। एक गढ़ होता है, वो बड़े किले पर, बड़े मंगरे पर, पहाड़ पे बन जाता है, वह लाइट भी हो जाती है और उनको पट्टा भी मिल जाता है और सारी सुख सुविधा उस गढ़ के अंदर हो जाती है। उस गढ़ को कभी कोई मशीन फाड़ने के लिए नहीं जाती है, कभी कोई बुलडोजर मशीन फाड़ने के लिए नहीं जाती है। आप छोटी झोपड़ी बनाते हो और दूसरे दिन ही ग्राम पंचायत का बुलडोजर, चाहे नगर पालिका का बुलडोजर और पुलिस के 4 लोग आके आप लोगों को डरा धमका के आपकी बस्तियों को खाली कर दिया जाता है। तो इस बार आपका खून खुलना चाहिए। इस बार हम जैसे नौजवान साथी, आपके भाई, आपसे हम समाज की भीख मांगने के लिए आए हैं। हम, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम आपसे कोई रसीद कटाने नहीं आए, हम आपको कोई मूर्ख बनाने के लिए नहीं आए। इस बार सीधी सीधी लड़ाई राजस्थान सरकार से और सेंट्रल की भारत सरकार से हमारी लड़ाई है। हम ना कोई पार्टी के खिलाफ हैं, हम यहां कांग्रेस बीजेपी की बात करने नहीं आए, हम यहां वोट देने की बात नहीं आए, हम डीएनटी समाज का झंडा आपके बीच में लेकर आए। डीएनटी का मतलब, डीएनटी में गाडोलिया समाज भी आता है, डीएनटी के अंदर रायका भी आता है, रेवाड़ी भी आता है, देवासी भी आता है, सासी भी आता है, कंजर भी आता है, ढोली भी आता है, दमामी भी आता है, और जितनी भी जो खाना अब्दो जो जातियां हैं, घूमकर जो जातियां हैं, जो फुटपाथ पे रह रही है। अभी मैं जब बाड़मेर से निकल रहा था, वो ब्रिज के पास लोग रोड पे रह रहे हैं, उनका कहना, साहब हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमारे बच्चों का अपहरण हो जाता है, हमारे लिए रहने की जमीन नहीं है। जब पानी आया तब हम लोग यहाँ तरह तरह फरे थे। तो साथियों, बात यही है, सरकार का पाड़ भी आप लोगों पे टूटता है, सरकार का अत्याचार भी आप लोगों के पे टूटता है। पुलिस को जब भी मुकदमा दर्ज करना होता है, चाहे हत्यार का दर्ज करना हो, चाहे 151 में पाबंद करना हो, या झूठे मामले में किसी आदमी को जेल में डालना हो, तो आपके डेरों में, आपके घरों में पुलिस आती है, आपको उठा के वहां के थाने में बंद कर दिया जाता है। तो हम लोगों को तो पुलिस भी परेशान करती है। और इस देश के जो नेता हैं, वो नेता इतने गद्दार नेता है कि वो कभी भी वोट की टाइम में आपके घर आ जाएंगे, काका जी, बुआ जी, भांजा कह देंगे, आपके घर का पानी पी लेंगे और आपका वोट लेके चले जाएंगे, और 5 साल के बाद दोबारा कभी आपकी बस्ती की तरफ आके नहीं देखेंगे। तो ये गुलामी की भावना है, ये आपके दिमाग से बाहर निकालनी पड़ेगी। हम कोई आपके बीच में बकवास करने नहीं आए हैं। मैं भी आपके समाज का बेटा हूं, मैं भी पोवार गोत्र है, मैं भी जोगी कालबेलिया हूं, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। हम भी आपके बीच में आपके लिए चल रहे हैं। इस बार 7 नवंबर की हमारी आजादी की लड़ाई पाली जिले की बालरई में NH 62 दिल्ली बॉम्बे हाई रोड को हम जाम करेंगे। और जाम जब तक नहीं करेंगे, जब तक इन सरकारों को पता नहीं चलेगा और आपके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं होगी। भाई, मांगे बिना मां भी बोबा नहीं देती है। संघर्ष करना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी, शहीद होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सरकार की लाठी खानी पड़ेगी, सरकार की गोली खाना पड़ेगा, और सरकार के जो फुहारों का बौछार है उसके आगे खड़ा रहना पड़ेगा। और मगर छिन्ना तान के जब बात करेंगे, तब जाके आप लोगों का सूरज उगेगा, अन्यथा नहीं है तो अंधेरे घरों में अपनी जिंदगी निकाल दो। बाप दादा ऐसे खाते पीते मर गए, आप लोग भी मर जाओगे। हम लोग भी आए हैं, हमने भी आपने मान सम्मान दिया है, हम भी आपका आदर सत्कार करते हैं, मगर हक की लड़ाई के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। अरे भाई, इस देश के अंदर जाट समाज सबसे ज्यादा है। भाई, जाटों को क्यों मीटिंग करनी पड़ती है? हर बार जाटों के MLA बनते हैं,
हर बार जाटों के कलेक्टर बनते हैं। भाई वो लोग आज भी क्यों मीटिंग करते? उनको पता है एक एक जाट के पास 500-500 बीघा जमीन है, 1000-1000 बीघा जमीन है, मगर उनको पता है कि हम लोगों को हमारी समाज का झंडा हर बार ऊंचा रखना है। वो लोग भी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, विधायकों के पदों को छोड़ के, उनके घर पे झंडे को रख के और समाज की जाजम पे आके बैठते हैं। तो आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा। एक बाबा था, रास्ते रास्ते जा रहा था, वो रास्ते रास्ते जब चल रहा था तब कोई 2-3-4 बच्चे थे, वो वॉलीबॉल रम रहे थे। वो वॉलीबॉल इधर जावे उधर से लात मारे, इधर जावे इधर से लात मारे। वो बाबा देख रहा है यार इसका गुनाह है क्या? इधर जाते तो भी लात मारती बेचारे के, इधर वाले 4-5 सभी लात मार रहे हैं। तो बाबा ने उनको बोला, रे भाई क्या चक्कर है, इसको क्यों मार रहे हो? कि बाबा हम तो वॉलीबॉल रम रहे हैं। अरे भाई ये वॉलीबॉल मुझे दे दो। बाबा क्यों? कि मैं इससे बात करना चाहता हूं, तेरा गुनाह क्या है? तुझे सारे लोग लाते क्यों मार रहे हैं? तो बाबा कभी वॉलीबॉल मुंह थोड़ी बोलती है कि आप मुझे दें, ये बोलेगी मुंह। बाबा के पास करिश्मा था। बाबा वॉलीबॉल को बोला कि भैया क्या लफड़ा है, इधर जाए लात मारता, इधर जाए लात मारता, चक्कर है क्या है? कि बाबा मेरी गलती नहीं है, ये इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसकी गलती है। ये हवा अभी भी निकल जाए अंदर से तो ये मुझे हाथ में लेके और सिर में तोक पे घर जाएंगे ये। तो भैया अपने अंदर भी क्या है कि आप लोगों में ये भय का जो माहौल है, ये डर की जो हवा आप लोगों में बनी है, वो बाबू मार देगा, वो गांव रो सरपंच आ जाएगा, वो एमएलए आ जाएगा, वो बाबू घणो खराब है, वो तो मनक मारे जैसो है, वो तो जीव